जय श्री राधे। जब तक ये लगता है कि भगवान दूर है, ये अज्ञान है। जब यूं लगने लगता है भगवान बहुत पास है और अपने हृदय के भीतर में भगवान का अनुभव होने लगता है, जो अपने हृदय में भगवान का अनुभव जिसको होता है, जिसे हृदय में ठाकुर जी लगते हैं, उसे पूरे जगत के भीतर में ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। जब तक यूं लगता है कि भगवान वहाँ है, ये अज्ञान है। और जब यूं लगने लगता है भगवान यहाँ है, यही वास्तविक ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम भगवान को कर्ता की तरह इस सृष्टि के भीतर में देखें और प्रभु को कह दें कि प्रभु, सर्वस्व तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारे हाथ के एक यंत्र हूं, जैसे नचाओ वैसे नाचूंगी। प्रभु, ये घर, ये परिवार, ये दुकान, ये समाज सब तुम्हारा है। जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी और तब कन कन और शन शन में ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये बात गोस्वामी जी महाराज ने प्रारंभ में नहीं कही थी, ये बात गोस्वामी जी ने बहुत बाद में कही थी। एक दिन गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटी के बाहर बैठे थे और उसी वक्त हनुमान जी आए। हनुमान जी ने पूछा, बाबा, प्रभु के लिए कोई संदेश है? कोई संदेश प्रभु को देना चाहते हो? और तुलसीदास जी कहे कि आप प्रभु को, मुझे प्रभु का दर्शन हो, ऐसी विनय, ऐसी प्रार्थना मेरी प्रभु के चरणों में प्रेषित कर दे। और हनुमान जी एक ही काम करते हैं, जो जीव प्रभु का दर्शन करना चाहता है, उसकी विनय को, उसकी प्रार्थना को, उसके हृदय के भावों को प्रभु के समक्ष ले जाकर के रख देते हैं। और हनुमान जी श्री राघवेंद्र सरकार के पास तुलसीदास जी का जो निवेदन था, उसको उनके चरणों में प्रेषित किए। राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी सुंदर घोड़ों पर विराजमान होकर के तुलसीदास जी जहां कुटी के बाहर विराजमान थे, उनके सामने से गुजरे और जैसे ही देखा तुलसीदास जी ने राघवेंद्र सरकार को, लगा कोई ऐसा है जिसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है, लेकिन पहचान नहीं पाए, चूक गए। हनुमान जी आए, हनुमान जी पूछे, प्रभु का दर्शन हो गया? तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुपात। तुलसीदास जी ने कहा, दर्शन तो हुआ लेकिन मैं चूक गया। दर्शन होते ही मुझे लगा कोई ऐसा है जिसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है, लेकिन मैं चूक गया। एक बार दोबारा प्रार्थना करें। और आप उस दोहे से परिचित हैं। आज तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे हैं और जल में अपना प्रतिबिंब देखते हुए तिलक कर रहे हैं, और उसी वक्त राघवेंद्र सरकार का दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ और राघवेंद्र सरकार जिस चंदन को अभी अभी घिसा था गोस्वामी जी ने और अपने मस्तक पर लगाने लगे थे जिस चंदन को, और जल में प्रभु का दर्शन हुआ, उसी चंदन को प्रभु ने अपने अंगुष्ठ पर लेकर तुलसीदास जी की मूर्धा पर जोर से दबाए, तुलसीदास जी की मूर्धा को,
और तिलक कर दिया। और ऊपर में हनुमान जी इस दोहे को कह दिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। कि कहीं फिर दोबारा ना चूक जाए गोस्वामी जी। हनुमान जी इस दोहे को कहे और जैसे ही मूर्धा को दबाए, भीतर में जो थोड़ा मोड़ा संसार, थोड़ी मोड़ी कामना थी, वो सब बह गई। और जहां जहां से कामना बही, वहां वहां से ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। और अब तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, बताओ तुम्हारे राम कहाँ हैं? तुलसीदास जी ये नहीं कहे कि मेरे राम अवध में है, ये नहीं कहे कि मेरे राम दशरथ कुमार हैं। तुलसीदास जी क्या कहे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहे मेरे ठाकुर, मेरे राम इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। तुलसीदास जी के सामने में अपार जन समूह, पर अब तुलसीदास जी को कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय के घट में श्री राम प्रतिष्ठित हो गए हैं और जगत के जितने भी हैं स्वरूप, वो दर्पण की तरह दिखाई देने लगे। क्योंकि मन बड़ा रस का ग्राही है, एक जगह क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि जगत के रस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप मुझे लगे अच्छे लगे, मुझे मिले अच्छे लगे, लेकिन तभी कोई दूसरा मिल गया, फिर मन उस रस को पीने लगा, फिर आप दोनों छूट गए, कोई और मिल गया, मन उस रस को पीने लग गया। लेकिन एक बार मन जब सर्वोपरि रस ब्रह्मानंद का पान कर लेता है और हृदय के घट में आकर के ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, तो फिर जगत का रूप नहीं दिखाई देता, जगत दर्पण की तरह दिखाई देने लगता है। और अपने हृदय के भीतर में बैठे हुए ठाकुर जी उन दर्पणों के ऊपर में प्रतिबिंबित होने लगे। और गोस्वामी जी के हृदय में बैठे हुए राम जब जगत के दर्पणों में प्रतिबिंबित होने लगे, तो गोस्वामी जी क्या बोल उठे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।